धमतरी जिले के ग्राम जीजाम गांव में 3 दिवसीय बगलामुखी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस यज्ञ में कुल 11 टन यानी कि 11,000 किलो लाल मिर्च के हवन में आहुति दी गई। महायज्ञ में नागा साधुओं समेत बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेम साई महाराज ने पूजा अर्चना कर यज्ञ की विधि संपन्न करवाई। माता बगलामुखी के दरबार में अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया और धार्मिक अनुष्ठान में आस्था प्रकट की। कहाँ से आए हुए हैं? मुंबई से हजारों लोग से ज्यादा यज्ञ करके जा चुके हैं इन 3 दिनों में। अच्छे से पूरा सब लोग हवन भी कर रहे हैं। इसको क्या दिव्य चमत्कार मानते हैं? दिव्य चमत्कार ही है माता रानी का। मैं पंजाब से आया हूँ और 1 साल हो गया मुझे जुड़े हुए को। इतनी दूर से ऐसे ही नहीं आता पंजाब से, वो भी बार बार कोई मुझे फ़ायदा होता है तभी मैं आता हूँ। सनातन में ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जो आदमी आधुनिक युग में विश्वास कर पाना बड़ी मुश्किल है। विज्ञान के युग में जहाँ विज्ञान फेल होता है वहाँ से अध्यात्म का शुरुआत होता है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, घर में नांगदेव भीमेरा पूजल जाए। जब शिव जी हैं, आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं तो फिर आप भूत प्रेत हैं, इसको कैसे नकार सकते हैं? प्रभु श्री राम जी थे तो फिर रावण भी थे ना, मानना पड़ेगा हमें। आज एक ऐसे धाम में मैं मौजूद हूँ जो छत्तीसगढ़ में धाम है, वो भी 40 किलोमीटर की दूरी रायपुर से है। कुरुद विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे माँ मातंगी धाम है। इस धाम में 11,000 किलो मिर्ची से यहाँ पे महायज्ञ होने जा रहा है, महायज्ञ हो रहा है। आपको बता दें 11 टन यानी 11,000 किलो से यहाँ पर यज्ञ होने जा रहा है। देखिए हमारे पीछे यहाँ पे एक वहाँ पे महाराज हैं जो टब में मिर्ची को रखते नजर दिखाई दे रहे हैं। उनको किसी प्रकार का कोई झाग नहीं आ रहा, न खांस रहे हैं, न उनको सर्दी आ रहा है, न आँख में उनके लग रहा है। साथ में मैं स्वयं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं स्वयं खड़ा हूँ। देखिए यहाँ पे इतनी शक्ति है कि अगर मैं मिर्ची को भी सूंघ रहा हूँ तो यहाँ पे मिर्ची का उतना ज़्यादा कोई झाग नहीं, जैसा नॉर्मल मिर्ची का यहाँ पे झार रहता है उस प्रकार के यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिव्य शक्तियाँ माना जाता है। माँ मातंगी धाम में बगलामुखी यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं बगलामुखी यहाँ पे यज्ञ जो किया जा रहा है। हमारे सामने आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हवन यज्ञ है। थोड़ा सा कैमरामैन को बोलना चाहूँगा जूम करके दिखाइए। यहाँ पर यज्ञ काफ़ी बड़ा कुंड यहाँ पे बना गया है जो वहाँ पे यज्ञ किया जा रहा है मिर्ची के। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करते हैं, आइए हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे मिर्ची आप लोग टप में डाल रहे हैं, फिर भी ना आपकी आंख में आंसू देखने को मिल रहा है, ना झाड़ आ रहा है, ना नाक बह रहा है। ये क्या, कितनी बड़ी शक्ति इसको माने? ये माता का आशीर्वाद है, बगलामुखी माता का आशीर्वाद है। इतना सारा हवन करने के बावजूद भी ना तो किसी को छींक आती है और ना ही किसी को ऐसे मतलब कि मिर्ची लगती है, बिल्कुल भी ना आंखों में लगती है कुछ भी। हम बात करें अगर घर में 4 मिर्ची को भी हम आग में डालते हैं, इसके बाद पूरे घर का हालत खराब हो जाता है, खांसना लोग शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पे आपने इतनी सारी मिर्ची यहाँ पे स्वयं यहाँ पे टब में भर रहे हैं, पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ऐसा नहीं हो रहा है। ये क्या आखिर कितनी दिव्य शक्ति? ये सिर्फ चमत्कार है माता का, बगलामुखी माता का चमत्कार है। जो लोग उनके साथ रहते हैं। कितना दिन से
से यज्ञ चल रहा है, क्या यज्ञ? ये 3 दिन से यज्ञ चल रहा है बगलामुखी माता का। ऋषि मार्तंडेय जी के ये बताए कि यहाँ पर बगलामुखी यज्ञ चल रहा है, जो कि इतनी शक्ति है जिससे ना झाग आ रहा है ना यहाँ पे आदमी खांस रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो महायज्ञ का आयोजन किया गया है, ये 3 दिन 27, 28, 29 गुरुदेव का 3 दिन यहाँ पर यज्ञ किया गया है। आज ये लास्ट दिन है यहाँ पर जो बगलामुखी यज्ञ हो रहा है। आपको बताऊं यह यज्ञ हम आपको ये बता महाज्ञानी के सारे साधारण दरबार रावण ने भी इस यज्ञ को किया था, साथ में श्री राम जी ने भी इसी यज्ञ के किए थे, साथ में युद्ध से पहले पांडवों ने भी इसी यज्ञ को किए हुए थे। देखिए यहाँ पे मिर्ची का हवन किया गया है, उल्लेख नहीं था, पर की नोंद नहीं थी, ना कहीं कोई झाग, कोई खांसी, कोई कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस यज्ञ में इतनी ताकत है कि मैं नहीं, यहाँ के स्वयं लोग बता रहे हैं कि किसी को खांसी, किसी को दिक्कत, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा, पर यज्ञ यहाँ पे लगातार होते जा रहा है। 11,000 किलो 11,000 किलो का यज्ञ होना यानी बहुत बड़ी बात होती है। पर फिर भी एक आदमी यहाँ पे मैं स्वयं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं स्वयं खड़ा हूँ, मैं भी थोड़ा सा भभूति लेता हूँ, यहाँ का थोड़ा सा आशीर्वाद लेता हूँ माँ मतंगी धाम का। संस्कृति का सच्चे मन से, सच्चे दिल माँ से मतंगी और हमारे धाम का यहाँ पे आशीर्वाद मैंने भी लिया। तो यहाँ पे लोग दूर दूर से आए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश किया था, आज भी जानने की कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे कुछ लोगों से। अगर कहाँ से आए हुए हैं? मुंबई से जी। यहाँ पे 11,000 किलो मिर्ची का यज्ञ किया जाए, शक्ति तो बहुत है, शक्ति है तभी तो लोग यहाँ हैं। और बहुत सी पब्लिक, हजारों लोग से ज्यादा यज्ञ करके जा चुके हैं इन 3 दिनों में। और मैं कल शाम को आया तो मैंने भी कल यज्ञ किया है, फिर से उम्मीद में बैठा हूँ। तो कितने दिन से आप यहाँ पे आए हुए हैं और कितना दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं? कल आया हूँ और अभी 4-5 दिन तो रहूँगा। आप लोग जिस समय घर में खाना बनाते उस समय अगर 4 मिर्ची भी डाल दे तो पूरे घर की हालत खराब हो जाती है, पर यहाँ पर 11,000 किलो मिर्ची का यज्ञ किया जा रहा है। एक भी खांसी नहीं आ रही, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे सियान हो, चाहे आप लोग। नहीं आ रही है सर, नहीं आ रही हैं, एकदम नहीं इधर आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छे से पूरा सब लोग हवन भी कर रहे हैं। इसको क्या दिव्य चमत्कार मान रहे हैं? दिव्य चमत्कार ही है माता रानी का, बंगला माता रानी का दिव्य चमत्कार है, माँ की कृपा है जो यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। किसी को ना उसका झाड़ लग रहा है, ना यहाँ पे खांसी आ रहा है, ना सर्दी। बाकी तो आपने कई जगह सुने होंगे कि अगर थोड़ी सी भी मिर्ची अगर हम आग में जलाते हैं तो लोग खांसना पहले ही शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मुंबई से भी लोग यहाँ पे आए जो हमसे बात किए, कुछ लोग से और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं भिलाई से हूँ। भिलाई से आए हुए हैं। यहाँ पर आप क्या सुनकर आए हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी शक्तियाँ यहाँ पे? मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, पहली बार आया हूँ। मेरे को पहली बार आए तो क्या देखने को? किसी ने बताया है 11,000 इसका मिर्ची का हवन है करके, तो काफ़ी एनर्जी तो है। मैं देखा हूँ कि इतना मिर्ची हवन होने के बाद में भी कोई उसका ऐसा अनुभव नहीं हुआ मेरे को। यहाँ का चमत्कार देखिए, सनातन में ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जो आदमी आधुनिक युग में विश्वास कर पाना बड़ी मुश्किल है। और विज्ञान के युग में जहाँ विज्ञान फेल होता है वहाँ से अध्यात्म का शुरुआत होता है। माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में वो महाशक्ति हैं जो इनकी हवन सामग्री ये दुश्मनों का काल हैं, और ये दुश्मनों का काल है। उसी तरह इनकी सामग्री जो है वह एंटी एजिंग है, जो मनुष्य को सपोर्ट नहीं करता है वो है। इनका जो आहुति है मिर्ची का, राई का और हल्दी का, यह ऐसा आहुति और कोई देवी देवता के हवन में नहीं उपयोग होता है। यहाँ पे पर्ची भी खुली जाती है, भूत को भी यहाँ पे बांध दिया जाता है। हाँ, तो बात ऐसी है, अभी भी सुनाई में आए, हम तो खास आए नहीं यहाँ, ये 2 बार हुआ, और आने में बहुत महसूस होता है कि हकीकत में माँ मतंगी माँ है। वो ऐसी शक्ति लगता है कि भक्तों में अपार शक्ति वो माता ने देता है, हनुमान जी ने देता है। वो सेवक अवसर हम साधुओं को देता है, और साधुओं की साधु रहेगा तब देश सुधरेगा,
नहीं फिर विदेशी आदमी आएगा तो यहाँ से भगा देगा कहाँ। हाँ, तो इस तरीके से माहौल है, और संत रहेगा तो दुनिया रहेगा, और संत है तो दुनिया टिका हुआ है। तो ये हैं दादाजी जिन्होंने बताया कि सनातन धर्म बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा, हम लोग बचे रहेंगे। अगर यहाँ पर विदेशी जैसे अंग्रेज लोग आएंगे तो देश को खत्मा करके चले जाएंगे। आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैं पंजाब से आया हूँ और 1 साल हो गया मुझे जुड़े हुए को। मैं सबसे पहले निःशुल्क इनका जो लगता है दरबार उसमें आया था, और मैं काफ़ी परेशान था। मैं 5-6 सालों से परेशान था, घर की समस्या थी बहुत सारी, रोग वगैरह बहुत सारा था। और जब से मेरा काट हुआ है मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ जब भी मैं आता हूँ तो बहुत शांति प्राप्त करता हूँ, बहुत सकारात्मक वातावरण अनुभव करता हूँ। और जब भी मैं इतनी दूर से ऐसे ही नहीं आता पंजाब से, वो भी बार बार कोई मुझे फ़ायदा होता है तभी मैं आता हूँ। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा दिव्य धाम का यहाँ पे निर्माण हुआ है। दूसरी ये बात होती है, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, घर में नांग देव भीमेरा पूजल जाए, है ना। तो लोगों को, यहाँ के छत्तीसगढ़ के वासियों को बहुत सारा चीज़ अभी जानकारी नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे जानकारी होती जा रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी त्रिकालदर्शी दरबार यहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे 3 देवियों के यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की गई है। एक पहला मातंगी धाम, दूसरा बगलामुखी, तीसरा छिन्नमस्तिका माँ। तीनों देवियों का यहाँ पे पदार्पण हुई है, जिसमें एक महायज्ञ, जो यज्ञ कहना चाहिए विश्व में पहले बार ऐसा यज्ञ हो रहा है, जो यज्ञ कुंड जो है बगलामुखी यंत्र के अनुसार उस कुंड का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी लोग आ रहे हैं छत्तीसगढ़ अपितु दूसरे देश से, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरवनीय वाली बात है। कुरुक्षेत्र में एक दिव्य मातंगी धाम का निर्माण हुआ है, जिसमें आज लोक कल्याण के लिए माता बगलामुखी यज्ञ अमावस्या के पवित्र दिन पर जिसका आयोजन था, जिसमें हजारों परिवारों ने हिस्सा लिया। ऐसे यज्ञों से प्रकृति और परमात्मा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वेदों में भी कहा गया है कि प्रजापति ने मानव कल्याण के लिए यज्ञों का विधान रखा। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी की जीविका चलती है। तभी हम लोग वह प्राप्त करते हैं जो आहुति, जो वेद मंत्रों के माध्यम से ऐसे यज्ञों में तप भक्ति किया जाता है, उसे कई गुना परमात्मा इस जगत में यानी इस पृथ्वी पर देता है, मंगल करता है। तो यह दिव्य यज्ञ छत्तीसगढ़ प्रांत की खुशहाली के लिए है, सबकी संपन्नता के लिए है।